क्या हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है? People often ask this question, and in this video, I would help you get an answer to this question. जब कोई स्टार्टअप करना चाहता है एंड मुझसे एडवाइस मांगता है, मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है और रहेगी भी, भाई मत करो, बहुत टफ है। एंटरप्रेन्योरशिप ना उस शादी के लड्डू की तरह है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है और जो खा लेता है वो भी कहीं ना कहीं पछताता है। See, I'm not saying that I regret my decision of being an entrepreneur, but being one is a roller coaster ride. जितना टाइम, एफर्ट, कैपिटल एक बिजनेस को रन करने में लगती है, कभी कभी लगता है कि नौकरी बहुत ही बढ़िया है, और जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उनको लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स की तो ऐश है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। सो बॉस, जो करता है वो भी परेशान होता है और जो नहीं करता वो तो होता ही है। एंटरप्रेन्योर बनने के बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास काम करने की और लोकेशन की भी। आप बहुत कुछ सीखते हो एंड डाइवर्स एरियाज में भी आपकी नॉलेज बढ़ती है, बहुत ही एक्साइटिंग होती है। एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, इट्स फन। कुछ डाउनसाइड्स, कुछ डार्क साइड्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर भी हैं। इट्स समथिंग जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं। सो अंडरस्टैंड दैट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट फॉर एवरीवन। इट माइट टेक ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, लॉन्ग आवर्स, एंड तब भी नोबडी वुड सी योर इम्पैक्ट। जो आप करना चाहते हैं, जिस पर्पस के लिए आपने शुरुआत की थी, वो मुकम्मल शायद हो पाए या ना हो पाए। इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु स्टार्ट, they either give up or fail after a few attempts. And there could be multiple reasons for that, like bad fit between team and project, lack of time and investment, lack of capital, या फिर poor market analysis. मैंने भी अपनी जर्नी एक स्टार्टअप से की थी, जो कि ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल पे थी। कंपेटिटिव एग्जाम्स और कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए रेडी करते थे बच्चों को। बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वीकेंड्स पे, वीकडेज पे, इंडिया के डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर एज अ फ्रीलांसर भी पढ़ाया। वहाँ से हम कैपिटल रेज करते थे एंड देन रियलाइज किया कि इतनी बड़ी मार्केट है एंड हम एक ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल के साथ कभी सभी को केटर नहीं कर पाएंगे। हमने उस मॉडल को कंटिन्यू किया। Our students got placed in great organizations and got selected in top colleges. But deep down we felt कि ये मॉडल इतना सस्टेनेबल नहीं होगा। हम कितना भी अच्छा कर लेते पर पूरे इंडिया में लोगों को केटर कर ही नहीं सकते। We had a vision to help people across the country, but that could not have been fulfilled with a brick and mortar model. बहुत टाइम लगता। So we stopped. We stopped that model and started an online testing platform to help students crack competitive exams and campus placements. हमने सोचा that कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से we would be able to reach out to so many students across the country, but we failed. वो मॉडल स्टैटिक टेस्ट्स के लिए था, पर हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिफिकेशन जैसी चीज़ें मार्केट में आ रही थी, एंड वी डिड नॉट हैव दैट मच कैपिटल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट प्लेटफॉर्म। यस, वी फेल्ड मिजरेबली। आई गेस तब इंडियंस ऑनलाइन स्पेंड करना नहीं जानते थे, या फिर हमने बहुत जल्दी उस मार्केट में आने का सोच लिया था। वी थॉट ऑफ गिविंग अप देयर एंड कुड हैव ऑप्टेड फॉर अ स्टेबल जॉब, पर ये फितूर ना जा नहीं रहा था। It is rightly said, you cannot take out entrepreneurship from a person. लाइफ अधूरी सी लग रही थी अगर सोचता था कि जॉब ही करनी पड़ेगी। सोचता था कि मेरी जिंदगी का पर्पस है क्या। हेल्प करना चाहता हूं लोगों की। I want to create solutions for people, but क्या करूं? बहुत साल से एक वर्ड दिमाग में घूम रहा था, पढ़ा करते थे उसके बारे में, इकिगाई। इकिगाई, yes. If you don't know about Ikigai, then do watch out my video where I have described it in detail.
यही कहीं लिंक होगा, देख लीजिएगा। एंड उस थॉट के साथ फिर से शुरुआत करी, अपनी कंपनी स्टार्ट करी, इकिगाई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। एंड वो कंपनी आज से 5 साल पहले आज ही के दिन स्टार्ट हुई थी, 18 फरवरी। आज हम फाइनली जाके अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मानते हैं। अभी भी बहुत कुछ करना है, इसको एक $1 मिलियन कंपनी बनाना है इन द नेक्स्ट 2 years। आप सोच रहे होंगे कि मैं सब आपको क्यों बता रहा हूं। कुछ कारण है। पहला, अगर आप बहुत फेलियर्स को झेल सकते हो जहां पे सक्सेस का कोई अता पता नहीं, देन यू आर नॉट मेंट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। गिरना पड़ता है, हारना पड़ता है, फिर दोबारा उठना पड़ता है। पहली बार में सक्सेस बहुत ही रेयरली पॉसिबल है। कारण नंबर 2, अगर आपको अनप्रेडिक्टेबल लाइफ पसंद नहीं है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि स्ट्रक्चर से चलते हैं कि कल मैं ऐसा करूंगा, परसों वैसा करूंगा, और अगर वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिल जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। एज एन एंटरप्रेन्योर, अ डे इज नॉट प्रेडिक्टेबल एट ऑल। नो 2 days आर द सेम। आप दिन की शुरुआत कुछ सोच के करते हो पर हो कुछ और जाता है। सो थिंक अबाउट इट। तीसरा कारण, पैसा, मनी। ये बात सच है कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स माइंडेड, पर उसके लिए वो बहुत पापड़ भी बेलते हैं एंड सालों साल मेहनत एंड वेट करते हैं, तब भी कई बार कुछ नहीं मिलता। रिसर्च कहती है कि अगर आप एक जॉब में हैं तो जॉब में आपको ज्यादा पैसा मिलता है एज कंपेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत ही कम परसेंटेज है एंटरप्रेन्योर्स की जो अर्न लाइक एनीथिंग माइंडेड। मेरा तो 3rd स्टार्टअप वाज सक्सेसफुल, तो मुझे 7 साल लग गए। इफ यू आर लुकिंग फॉर क्विक मनी देन दिस इज नॉट फॉर यू। कारण नंबर 4, if you are poor in time management skills then you would definitely fail as an entrepreneur। बॉस, जब आप स्टार्टअप करते हो तो आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता who is after your life to do things within a deadline। So आपको अपना टाइम मॉनिटर खुद करना आना चाहिए। कारण नंबर 5, आखिरी कारण है, आप रोज नए नए आइडियाज की बात करते हो कि काश ऐसा हो जाए, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप ऐसा करके कूल तो फील करते हो, प्लानिंग भी करते हो, पर क्या उसको ग्रो करने के लिए कोई एक्शन लेते हो? इफ यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर देन एंटरप्रेन्योरशिप इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। आई होप अब तक यू माइट हैव रियलाइज्ड कि दैट खून, पसीना, आंसू, खुशी सब कुछ लगता है एक बिजनेस स्टार्ट करने में। तभी तो इसको एक रोलर कोस्टर राइड कहा जाता है। बहुत बार मन करता है कि सुकून की लाइफ कब मिलेगी, एंजॉय करने का टाइम कब मिलेगा, काश जॉब कर लेते। पर जब रिजल्ट्स देखता हूं, अपनी ट्राइब से बात करता हूं, अपने स्टूडेंट्स उनसे बात करता हूं कि उनकी लाइफ में मेरी मेंटोरशिप से कितने अच्छे रिजल्ट्स आए, तो सब बातें अपने आप साइड हो जाती हैं। आज हमारी कंपनी को 5 साल हो गए हैं एंड कभी मैंने ये स्टोरी किसी के साथ शेयर नहीं करी। आज करी आप सबके साथ क्योंकि लगता है कि आज मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया हूं जहां आई कैन से दैट ऑल माय एफर्ट्स वर वर्थ इट बिकॉज ऑफ माय टीम। इमोशनल हो सकता हूं तो इस वीडियो को आई वुड एंड हियर ओनली। We would wait for your comments. Yes, we as a team would wait for your comments कि क्या आप मेरे बताए 5 पॉइंट्स के साथ ओके हो? तो do leave me a comment. Would love to motivate you to work and build your own startup. और अगर आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए नहीं है, then also comment कि कौन सा पॉइंट आपको परेशान करता है जिसकी वजह से आपको ये पाथ डिफिकल्ट लगता है। Maybe I can help. And yes, don't forget to subscribe to my channel. Entrepreneur, कुछ तो हेल्प करो। Thank you.